लाल मिर्च खिलाने वाली जालिम टीचर मंगला मैडम ने क्लास में कदम रखा। फरवरी नगर के स्कूल में आज सन्नाटा था। क्या सब ने होमवर्क किया है या नहीं? मंगला मैडम ने चीख कर पूछा। हाँ मैडम जी, किया है, सब बच्चों ने डरते हुए जवाब दिया। मंगला मैडम ने कहा, मैं एक एक करके सबकी कॉपी चेक करूंगी और अगर किसी ने होमवर्क गलत किया होगा तो मैं उसको सजा दूंगी। मंगला मैडम ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था। मोटू, पतलू, डोरेमोन और माशा ने सोचा था कि नई मैडम अच्छी होंगी, लेकिन उनकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई। मंगला मैडम मोटू की सीट पर पहुंची। मोटू, दिखाओ अपना होमवर्क। मोटू ने घबराते हुए कहा, वो मैडम जी, मैं कल समोसे खाने में मसरूफ हो गया था, इसलिए होमवर्क भूल गया। मंगला मैडम गुस्से से लाल हो गई। मोटू, माशा और डोरेमोन, तुम तीनों को सजा मिलेगी। पतलू ने कहा, लेकिन मैडम, डोरेमोन और माशा ने तो होमवर्क किया है। तुम खामोश रहो पतलू, वरना तुम्हें भी मुर्गा बना दूंगी। मंगला मैडम ने अपने बैग से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और दस्ताने पहनकर मोटू, माशा और डोरेमोन के चेहरे पर मल दिया। मोटू जोर जोर से चिल्लाने लगा, आह, मर गया, मेरे चेहरे में जलन हो रही है, अरे कोई समोसा खिला दो, जलन कम हो जाएगी। माशा भी रोने लगी और डोरेमोन अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैडम ने उसे रोक दिया। मैडम हंसते हुए बोली, खबरदार जो किसी ने मुंह धोया, ये सजा याद रहेगी और घर पर किसी को बताया तो डबल सजा मिलेगी। छुट्टी के बाद घर जाते हुए मोटू का बुरा हाल था। पतलू ने पूछा, मोटू यार, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मोटू सच बताने ही वाला था कि उसे मंगला मैडम की धमकी याद आ गई। वो बोला, अरे कुछ नहीं पतलू, बस गर्मी से लाल हो गया है। अगले दिन फिर वही हुआ। लंच टाइम में मंगला मैडम ने हुक्म दिया, सब अपना अपना टिफिन लेकर आओ, जिसका खाना मुझे पसंद नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी। सबसे पहले मोटू अपना टिफिन लाया, उसमें ढेर सारे समोसे थे। मंगला मैडम ने सारे समोसे खा लिए और उंगलियां चाटते हुए बोली, वाह, समोसे तो बहुत मजेदार थे, जाओ मोटू, तुम बच गए। मोटू अपना खाली टिफिन देखकर रोहांसा हो गया, मेरे समोसे। फिर माशा अपनी बेरी जैम लेकर आई, मैडम ने वो भी खा लिया, लेकिन जब डोरेमोन डोरा केक लाया तो मैडम को वो पसंद नहीं आए और उसने डोरेमोन के चेहरे पर फिर से मिर्चें मल दी। मोटू से ये जुल्म देखा नहीं गया। उसने पतलू से कहा, पतलू कुछ करो यार, वरना ये मैडम हमें मार डालेगी। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, लेकिन तुम तो कुछ सोचो। पतलू ने अपना दिमाग लड़ाया और बोला, आइडिया। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई गैजेट है? डोरेमोन ने अपनी जेब से एक इनविजिबल कैमरा निकाला। पतलू ने कहा, कल हम ये कैमरा क्लास में लगाएंगे। अगले दिन जब मंगला मैडम ने दोबारा बच्चों को सजा देने के लिए मिर्चें निकाली और बच्चों को धूप में खड़ा किया तो डोरेमोन के गैजेट ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही प्रिंसिपल सर आए, मंगला मैडम ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, सर मैं तो इन्हें प्यार कर रही थी। लेकिन पतलू आगे बढ़कर बोला, सर ये देखिए सबूत, और डोरेमोन ने गैजेट पर वीडियो चला दी। प्रिंसिपल ने वीडियो देखी तो वो गुस्से में आ गए और मंगला मैडम को पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह पतलू के दिमाग और डोरेमोन के गैजेट ने सबको बचा लिया और मोटू ने खुशी में सबको समोसे खिलाए। मोटू, पतलू और डोरेमोन घूमने जा रहे थे। रात का वक्त था और ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। अचानक माशा शरारत से बोली, चलो कोई गेम खेलते हैं। पतलू ने कहा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। लेकिन माशा और डोरेमोन नहीं माने। सामने वाली सीट पर कुछ लड़कियां भूत बुलाने वाला खेल खेल रही थी। मोटू उन्हें देखकर डर रहा था, लेकिन माशा ने कहा, हम भी ये गेम खेलेंगे। मोटू कांपते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मेरी तो जान निकल जाएगी। पतलू ने समझाया, मोटू डरो मत, भूत भूत कुछ नहीं होते। सबने मिलकर एक कागज पर दायरा बनाया और मोमबत्ती जलाई। माशा ने आंखें बंद करके कहा, अगर कोई है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। अचानक ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगी और खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। मोटू डर के मारे पतलू के पीछे छुप गया। अरे पतलू बचा लो, भूत आ गया। हालांकि वो सिर्फ हवा की वजह से था, लेकिन मोटू के दिल में डर बैठ गया। सफर खत्म हुआ और सब भरपूरी नगर अपने घर पहुंचे, लेकिन मोटू के दिमाग में वो खेल अटका हुआ था। रात को जब सब सो गए तो मोटू को शरारत सूझी, या शायद भूख लगी थी और दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अकेले बाथरूम में गया, मोमबत्ती जलाई और शीशे के सामने खड़ा हो गया। ए भूत, अगर तुम हो तो सामने आओ और मेरे लिए समोसे लाओ, मोटू ने मजाक में कहा। अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। शीशे में एक खौफनाक चुड़ैल नजर आई। मोटू की चीख निकल गई, अरे मम्मी, पतलू बचाओ। चुड़ैल शीशे से बाहर निकल आई और बाथटब के पानी को कंट्रोल करने लगी। पानी तेजी से बढ़ने लगा और मोटू उसमें डूबने लगा। मुझे समोसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मोटू ने हाथ पांव मारते हुए कहा। बाहर पतलू और डोरेमोन सो रहे थे कि उन्हें मोटू की चीखें सुनाई दी। पतलू जाग गया, डोरेमोन उठो, मोटू खतरे में है। दोनों भागकर बाथरूम के दरवाजे पर आ गए। दरवाजा अंदर से लॉक था। पतलू ने कहा, डोरेमोन जल्दी कोई गैजेट निकालो।
डोरेमोन ने अपनी जेब से पास थ्रू होप निकाला और दरवाजे पर लगा दिया। पतलू और डोरेमोन अंदर दाखिल हुए। देखा तो मोटू पानी में डूब रहा था और चुड़ैल उसे दबोच रही थी। पतलू ने फौरन कहा, मोटू हिम्मत मत हारना, डोरेमोन एयर कैनन इस्तेमाल करो। डोरेमोन ने एयर कैनन पहनी और कर की हवा का एक जोरदार गोला चुड़ैल की तरफ मारा। चुड़ैल हवा के दबाव से पीछे जा गिरी और दोबारा शीशे के अंदर चली गई। पतलू ने जल्दी से मोमबत्ती बुझा दी। मोटू हांफते हुए बाथटब से बाहर निकला। वो भीगा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। पतलू ने गुस्से से कहा, मैंने मना किया था ना मोटू, ऐसे खेल मत खेला करो। मोटू ने कान पकड़ लिए। तौबा है पतलू यार, आज के बाद मैं सिर्फ समोसों से खेलूंगा, भूतों से नहीं। माशा भी जाग गई थी और मोटू की हालत देखकर हंसने लगी।